ओके स्टूडेंट्स, तो हम वही देख रहे थे कि एक जब केमिकल चेंज होता है तो उसको हम अगर लिखें कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और जब उस इक्वेशन को भी लिखते हैं तो दो तरह से लिखा जाता है, एक तो वर्ड इक्वेशन हो गया और एक हमारा जो है उसको सिंबल्स के साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज के साथ लिखा जाता है। तो हम आज सीखेंगे कि कैसे रिएक्शन लिखते हैं और कैसे पता चलेगा वो रिएक्शन सही है या नहीं है, ठीक है। रिएक्शन जो अभी हम लिखेंगे तो उसके सर्टेन रूल्स हैं कि वो उस रूल्स को फॉलो करना चाहिए, लॉज को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो वो जो इक्वेशन है हमारी सही नहीं होगी, ठीक है। तो देखेंगे आज राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखो ये इक्वेशन हमने लिखी Mg प्लस O2 और क्या दिया इसने MgO, ठीक है। कल हमने जो एक्टिविटी की थी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो था वो बना था, ठीक है। तो उस चीज में दो चीजें आई थी, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो ये वाली देखो भाई कि इसमें जो था एक मैग्नीशियम था, दो ऑक्सीजन थे, यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन एक है सिर्फ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ चीजें बैलेंस नहीं है, ठीक है। बैलेंस्ड अनबैलेंस का मतलब यही है कि दोनों जगह बैलेंस नहीं है, इसीलिए उसको अनबैलेंस बोला है, ठीक है। लेकिन हम जब भी इक्वेशन लिखेंगे तो दैट शुड बी बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। वो है, क्यों है भाई ऐसा इतना जरूरी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, याद हो तो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मास जो है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। जो भी मास है, जो भी हमारा पार्टिकल है, एटम जो है, वो ना तो हम उसको बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अलग से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते उसको, सिर्फ क्या करेंगे, मतलब उनका नंबर जो है दोनों तरफ में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी रिएक्शन हम बनाएंगे वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए जो कि फॉलो करेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम एक है और यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ दो, सिर्फ यहाँ एक है, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे अगर बैलेंस करें इसको 2 लगा दे, लेकिन अब यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो जाता है और यहाँ पे मैग्नीशियम सिर्फ एक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। अब क्या है, अब हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। वो हमने कैसे किया, क्या देखा, वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि बैलेंस इक्वेशन होती क्या है और उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मानना पड़ता है, क्योंकि मास जो है उसको हम बना नहीं सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है। इसलिए मैग्नीशियम जो है यहाँ पे 2 है देखो, और यहाँ भी 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 था, यहाँ 2 हो गया, तो अब ये जो क्या हो गई है, हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें माननी पड़ती है, इसके रोल जो लॉ हैं और जो रूल्स हैं वो, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल है, जैसे कल हमने इक्वेशन देखी थी, वर्ड इक्वेशन क्या थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो था O2 उस पे MgO बन गया था, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो एलिमेंट्स जो हैं, जितने भी एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना है एलिमेंट, मैग्नीशियम, ठीक है, और ऑक्सीजन, दोनों तरफ देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड हमारा प्रोडक्ट साइड पे भी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम के एटम कितने हैं हमारे, सिर्फ एक, और यहाँ पे एटम्स कितने हैं इसके राइट हैंड साइड पे, एक, सॉरी हाँ मैग्नीशियम में एक है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 था और राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक था, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक बार लिखना होता है, उसके बाद आगे से हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह से एक टेबल, और जैसे एक इक्वेशन है, आपकी एक्टिविटीज है, ये सिर्फ हम लैब में परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से बता सकता हूँ मैं। जैसे जिंक है, उसको H2SO4 सॉल्यूशन में डालेंगे तो जिंक सल्फाइड जो है वो बन जाएगा, ठीक है। और हमारी जो है हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है। इसी तरह से एक टेबल जो हमें हमेशा जब भी रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो ये टेबल बनाएंगे, एलिमेंट जो भी है, जितने भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारा है रिएक्टेंट साइड, और नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड जो कि है हमारा प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे जिंक है, और यहाँ पे हमारा RHS हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक है एक, ये यहाँ भी 1 है
और यहाँ पे 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 और दूसरी तरफ भी हमारा 2 है, ठीक है। फिर सल्फर देखें हमारा तो वो 1 बोथ साइड 1, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो 4 एंड ये भी 4। तो ये क्या बोल सकते हैं हम, दोनों तरफ इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये पहले से ही बैलेंस है, इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ना कुछ लगाना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, ना कुछ डिवाइड करना है, ठीक है। इस तरह से सिर्फ हम इसके नंबर जो है वो आगे लगा सकते हैं, कोफिशिएंट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम एक अलग से कोई एटम जो है एलिमेंट है वो हम इंट्रोड्यूस इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर वो लो कंजर्वेशन ऑफ लार्ज मास जो है वो ऑल्टर हो जाएगा, वो हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई, तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, स्टेप्स कि कैसे उस एक बैलेंस इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है फिर, फर्स्ट हमने इक्वेशन देखी, जैसे ये एग्जांपल लिया हमने, ठीक है, Fe plus H2O FeO4 plus H2, ठीक है। ये मैं जो आयरन नेल वाली जो बता रहा था ना, नेल क्या कील जो होती है ना आयरन की, वो पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें जंग लग जाती है। जंग पानी के साथ मोशन में वैसे भी छोड़ दोगे आप एनवायरनमेंट में तो ये जंग लग जाती है, वो खराब हो जाता है। तो इस तरह से, और H2 जो गैस रिएक्शन निकलती है वो, ठीक है। तो इस तरह से H2 के साथ वैसे ही रिएक्ट करके पानी में ये बनाना है, ठीक है, पेरोक्साइड। तो ये जो है इसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो स्टेप्स को स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा क्या कहते हैं, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। जो भी ये फॉर्मूला है ना, इनको फॉर्मूला बोलेंगे हम, एक कंपाउंड का फॉर्मूला है, कंपाउंड बना हुआ है, एंड डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। तो ये चीज हमने पहले जो लॉ पढ़ा वो कौन सा था कि भाई मास जो है ना वो नहीं बदलना चाहिए, फॉर्मूला जो है ना वो चेंज नहीं होगा। हम ये नहीं कि O2 यहाँ पे लगा देंगे तो वो अलग ही चीज बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको पहले ही बॉक्सेस में बंद करने के बोल रहा है, ताकि हम इस फॉर्मूला में कोई चेंज ना करें, मतलब इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। Fe ही रहेगा, H2O वाटर का फॉर्मूला यही रहेगा, इसका फॉर्मूला यही रहेगा। हम नंबर अगर इनका बढ़ा घटा देते हैं अंदर से तो वो अलग ही चीज बन जाती है, जो हमें नहीं करना है। सिर्फ हमें उसको बैलेंस करने के लिए आगे हम कोफिशिएंट लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप यही है इसका कहने का। अगर ये स्टेप हम ना भी करें तो ये हमें ध्यान में रखना है कि उसको मतलब बॉक्स में बंद हो, फॉर्मूला को हम छेड़ेंगे नहीं, इसलिए ये किया है। जब हम बैलेंस करते हैं तो मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है ये, लेकिन वो एक मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा मार्क्स का है ये क्वेश्चन तो हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, और एक लाइन दे दी और उसके आगे जो है उसने डैश लगा के खाली छोड़ दिया, या उसको पूरा करो, या ऐसे दे दी रिएक्शन कि इज दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड नॉट, इफ नॉट देन बैलेंस दिस रिएक्शन। तो इस तरह से करना होता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद जो है लिस्ट द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। पहले जो किया था स्टेप वैसे ही हमें करना है, अब हम स्टेप बाय स्टेप करना है। तो एलिमेंट जो है देखो यहाँ पे क्या है, आयरन Fe, एटम्स ऑन इन राइट हैंड साइड कौन सा है, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा जो आयरन है वो कितना है भाई 1, और राइट हैंड साइड पे हमारे कितना है 3, ठीक है। यहाँ पे फिर सेकेंड नंबर पे हम हाइड्रोजन लेते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे भी कितना है 2, ठीक है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है 1, ठीक है, इस तरफ, और यहाँ पे कितना है 2, ठीक है। हम देखो आपको क्लियरली दिख रहा है ना कि बैलेंस नहीं है, अलग अलग नंबर सब, सिर्फ हाइड्रोजन है, लेकिन दैट डजंट मैटर, एनी अदर एटम्स आर नॉट बैलेंस, तो ये भी कंसिडर नहीं किया जाएगा कि बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा भाई, ठीक है भाई देखो, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्टार्ट विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब देखो क्योंकि हम छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे तो फिर पहले ही ऑलरेडी ज़्यादा नंबर ज़्यादा है उसमें, तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जिसमें हमें ज़्यादा एटम दिख रहे हैं उसको हम बैलेंस करना पहले शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा दिख रहा है कंपाउंड,
ये सारे कंपाउंड्स हैं, ये वाले जिसमें एक से ज़्यादा जो है एटम्स मिलके बनाते हैं कुछ, और एक प्रोपोर्शन में मिलते हैं, उसको कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। तो ये इस साइड भी हो सकता है, मे बी रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन सी साइड से भी ले सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, स्टेट Fe3O4, ठीक है। तो ये लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें भी हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन का नंबर, ठीक है। हमने क्या लेना है, ऐसा कंपाउंड जिसमें नंबर ज़्यादा है, ठीक है। और फिर हम उसको उसमें भी देखेंगे नंबर पहले ज़्यादा किसका, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीजन का ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या देखना हमें, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में देखो कितना है, एक, जो कि किस में है, H2O में, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में कितना है, 4, जो कि किस में है, Fe3O4 में, ठीक है। ओके, फिर उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एक से को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या हुआ, इसको क्या कर दो 4H2O, यहाँ पे जो है पहले से ही बैलेंस है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके बाद हमारी जो न्यू रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, Fe, जिसमें कोई चेंज हमने नहीं किया, बॉक्स एक बना के रखना है, इसको बोला है ना, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए Fe जो है वैसा ही रहा। फिर H2O में हमने क्या किया, 4 से उसको मल्टीप्लाई किया, तो 4 जो है हम आगे लिखेंगे और H2O पीछे, और उसको हमें क्या करना है, एक बॉक्स में, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, तो ऐसे ही उसमें चलते हैं कि Fe प्लस, ठीक है, इसको हमने किया, ओके, 4H2, ठीक है। उसके बाद कहीं भी कोई चेंज नहीं किया तो हम उसको सेम लिखेंगे, Fe3O4 प्लस H2, ठीक है, H2 सॉरी, और ये भी बॉक्स में, ये भी बॉक्स में, ठीक है, इस तरह से। तो हमने चेंज क्या किया भाई, यहाँ पे हमने 4 लगाया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमने ये किया उसके बाद जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो नंबर है वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, ज़्यादा नंबर से लेके हुए चलना है, ठीक है। तो पहले नंबर ऑक्सीजन का ज़्यादा था जो कि इसमें था, जैसे हमने 4 लगाया, अब देखो किसका नंबर ज़्यादा हुआ, तो बैलेंस रिमेनिंग एटम्स, कौन कौन सा एटम बच गया, देखो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी 4 हो गया। अब जो बच गया हमारे पास आयरन और हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन का नंबर इसमें ज़्यादा दिख रहा है, आयरन तो सिर्फ एक है यहाँ पे, एक 3 है, तो यहाँ 3 रख के हम कर लेंगे बाद में, लेकिन हाइड्रोजन का ज़्यादा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली स्टार्टिंग में कितना है, किस साइड में, रिएक्टेंट साइड में कितना, 8, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ लिख सकते हैं ये किसमें, H2 में, और ये है H2O में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 तो यहाँ ऐसे ही रहेगा, 8 देखो कैसे हुआ, 4 तो बाहर है लेकिन यहाँ H2 पहले ही है, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स जो हैं वो पहले ही एलिमेंट में है हाइड्रोजन के में, तो क्या हो गया, H2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके 8 हो गया, ठीक है। 2 तो पहले ही हैं और 4 आगे लगा दिया, मतलब क्या हो गया, H का कितना हो गया, 8, ठीक है, इसीलिए 8 आया। इसी तरह अगर इसके आगे भी हम कुछ लगाएंगे ना तो ये नंबर जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो याद रखना, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है, और यहाँ 4 हमने लगाया तो ये 8 हो गया। अब सेम इस तरफ तो हमने सेम ही रखना है, और इस तरफ हम कितना कर देना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारी जो नई रिएक्शन जो आएगी वो क्या बन गई भाई, इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं हम, तो Fe प्लस 4 हमने पहले लगाया था, और यहाँ पे हमने क्या लगाया अभी, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया 8, ठीक है। तो ये हो गया, और ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या बचेगा, क्या बैलेंस करना बच गया, स्टेप 5,
बैलेंस रिमेनिंग एलिमेंट, जो क्या कौन सा बच गया, Fe, ठीक है, बैलेंस Fe। उसके लिए हमें यही करेंगे हम, एटम्स ऑफ आयरन इनिशियली और इन प्रोडक्ट फाइनली क्या बनेगा, ठीक है। और को भी एटम्स ऑफ Fe इनिशियली यहाँ पे कितना है, रिएक्टेंट साइड में 1 और प्रोडक्ट साइड में कितना है, उसको हम एक बार हटा ही देते हैं। इनिशियली 1 है रिएक्टेंट साइड में, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में कितना है 3, ठीक है, जो ठीक है Fe 3 और 4 में, और ये है Fe में, ठीक है। उसके बाद बैलेंस करने के लिए, बैलेंस देखो किस तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे सेम ही रहेगा, ठीक है। तो न्यू रिएक्शन क्या आएगी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्शन फॉर्म्ड, ठीक है, क्योंकि ये नहीं है, हम तो फाइनल रिएक्शन लिखनी है बाद में, ठीक है। क्या रिएक्शन बनी भाई, Fe हमने मल्टीप्लाई किया है रिएक्टेंट साइड में, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4H2O Fe3O4 प्लस H2 जो कितना है 4, ठीक है। इसको हमें बॉक्सेस में रखना है जब तक हम श्योर ना हो जाए कि हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। देखो नंबर देखना है हमें क्या हुआ भाई, Fe जो है 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन देखे 8 है, यहाँ भी 8 है, फिर ऑक्सीजन देखे 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये क्या हो गई, दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। तो क्या रिएक्शन बनी, अब हम इस बॉक्सेस को हटा सकते हैं, तो हमारी फाइनल जो रिएक्शन आएगी वो आएगी 4H2O, एरो लगाना है, Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन रिएक्शन बन जाती है, ओके। तो ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। कैसे किया था भाई स्टेप, पहले सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला लिखा, फर्स्ट स्टेप में हमने उसको बॉक्सेस में बंद किया, ठीक है, कि इस फॉर्मूले को हमें छेड़ना ही नहीं है, जो भी हम करेंगे वो कोफिशिएंट्स ऐड करेंगे, आगे नंबर बढ़ाएंगे घटाएंगे, लेकिन फॉर्मूले के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई इट वाज इनक्लोज्ड इनटू स्क्वायर बॉक्सेस, ठीक है, उसको बॉक्सेस में बंद किया था। स्टेप 2 में जो है वो कंपाउंड उठाना है जो हमारे पास सबसे ज्यादा नंबर में जिसके पास आइटम्स हैं वो, ठीक है। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है ये वाले, ओके। फिर इसमें भी हमें देखना है एटम्स सबसे ज्यादा किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, तो हमने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ऐसे लिखा उसको, एटम्स जो है इनिशियली कितने हैं उसको बैलेंस करने के लिए कितने लेंगे, तो रिएक्टेंट साइड में लिखा वही जितना भी है, फिर प्रोडक्ट साइड में लिखा, जिस तरफ भी कम है मल्टीप्लाई करने की जरूरत है उस तरफ हमने करना है, और एक नई रिएक्शन लिख देनी है नीचे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बचेंगे जैसे जैसे एलिमेंट्स उनको बैलेंस करते हुए जाना है। फिर हमने उठाया हाइड्रोजन था, वो ज्यादा नंबर में था, तो उसको हमने दोनों साइड चेक किया, हाइड्रोजन देखा यहाँ एक साइड 8 था, वहाँ 2 ही था, तो इसलिए उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये रिएक्शन बन गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारे फाइनल स्टेप, अगर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 स्टेप में होगा ना, जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही स्टेप्स में वो पूरा होगा। तो इस तरह से फाइनल एलिमेंट्स हमारा बचा था आयरन, उसको बैलेंस करने के लिए हमने देखा भाई इनिशियली इस तरफ एक है वो वहाँ, तो रिएक्शन तो बैलेंस हो गई। अब इसके बाद देखो भाई अगर स्पेसिफाई किया हुआ है कि उसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है, तो टू मेक दिस रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव क्या करना पड़ता है, हमें उसकी स्टेट्स बतानी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्टेट्स पता नहीं चल रही, मतलब सब मिक्स है, कौन सा सॉलिड है कौन सा लिक्विड है, ये चीज़ हमें जो है बतानी मेंशन करनी पड़ेगी, ताकि ये रिएक्शन और भी इंफॉर्मेटिव हो जाए, ठीक है। जब ये रिएक्शन है ऊपर वाले इसमें कोई भी स्टेट नहीं लिखी हुई है, हमें पता नहीं चल रहा कौन सा सॉलिड है कौन सा लिक्विड है, ठीक है। तो इसके लिए इसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम जैसे इसको सॉलिड है तो S लिख देते हैं, H2O जो है लिक्विड फॉर्म में है L लगा देते हैं, और ये सब
स्मॉल लेटर्स में होंगे, ये सॉलिड, ये यस जी। तो ये हम यूज़ करते हैं इनके लिए सिंबल्स, ठीक है। अगर एक्वस सॉल्यूशन होता, ठीक है, सॉल्यूशन होता वाटर का, तो उसके लिए हम एक क्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि भाई उसकी रिएक्शन की कंडीशन बताई होती है कि वो स्पेसिफिक किसी टेम्परेचर पे होगा या प्रेशर पे होगा। इसलिए जैसे ये है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और इतने ही टेम्परेचर पे वो होनी है रिएक्शन, इसलिए वो एरो के अबव ये या बिलो हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कंडीशंस, इतने ही टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो सकती है। और ये नेक्स्ट रिएक्शन है जो हमने क्लोरोफिल वाली होती है, कौन सी, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है वो, ठीक है, जो सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल होगा तभी होगी। तो इस तरह से कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं किसी रिएक्शंस में, तो वो हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है इन पर्टिकुलर केसेस, ठीक है, नॉट फॉर एवरी ईच एंड एवरी रिएक्शन, तो ये हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था बैलेंसिंग रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कितनी टाइप्स की होती हैं वो नेक्स्ट वीडियो में।